नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात सांसदों के सस्पेंशन की। सोमवार को लोकसभा के 4 कांग्रेस सांसदों को निलंबित किया गया था और उसके अगले दिन मंगलवार को राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और आज एक बार फिर राज्यसभा के एक सांसद को सस्पेंड किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों होती है, कैसे होती है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा और निचले सदन लोकसभा की अपनी अपनी एक रूल बुक होती है। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में किस नियम के तहत सांसदों का निलंबन होता है, कैसे होता है। लोकसभा की रूल बुक नियम संख्या 373। इस नियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर भी कहा जाता है, अगर उन्हें लगता है कि कोई सदस्य सदन के संचालन में बाधक बन रहा है तो फिर वो उसे सदन से बाहर कर सकते हैं या फिर पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जो सदस्य सदन में कार्यवाही में ज्यादा बाधा बनते हैं, जानबूझकर नियमों को तोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ और कठोर नियम है। नियम संख्या 374। नियम संख्या 374 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा में बाधा पहुंचाने वाले उस सदस्य के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर अपने व्यवहार से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो। लोकसभा अध्यक्ष ऐसे सदस्यों के नाम को सदन के पटल पर रखते हैं जिन सांसदों ने हंगामा किया है, बाधा पहुंचाई है, उनके निलंबन की बात रखी जाती है। इसके अलावा कितने दिन तक सस्पेंशन रहेगा उसकी भी जानकारी दी जाती है। इस नियम से सांसदों को पूरे सत्र के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। नियम 374A। यह नियम उन सदस्यों के लिए है जो आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, वेल में आकर नारेबाजी करते हैं, जानबूझकर सांसद की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करते हैं, उन पर यह कार्रवाई की जाती है। इस नियम के तहत सदन की 5 बैठक या सत्र की शेष अवधि जो भी कम हो उसके तहत कार्रवाई होती है। इस नियम का उपयोग पहली बार लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने साल 2013 में किया था। अब बात राज्यसभा की करते हैं। हाल ही में 20 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया है। नियम 255 के तहत निलंबन कैसे होता है। अगर सभापति को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्थापूर्ण है तो वो उसे राज्यसभा से चले जाने का निर्देश दे सकते हैं। ये नियम के तहत निलंबन केवल उसी दिन के लिए लागू रहता है। इसमें उस सदस्य को सदन से बाहर रहना होगा। नियम 256 के तहत ये उन सदस्यों पर लागू होता है जिसने सारे नियमों की जानकारी होने के बावजूद हंगामा किया हो, सदन न चलने दी हो, पेपर फेंके हो। राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई सदन के द्वारा ही होती है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में स्पीकर सीधे किसी सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में सभापति ऐसा नहीं कर सकते। निलंबन सदन की तरफ से होता है और निलंबन वापस लेने का अधिकार भी सदन को ही है। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जिन सांसदों को निलंबित किया जाता है उन दिनों की सैलरी उनको मिलती है क्या। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि सस्पेंशन में या तो सैलरी कम हो जाती है या फिर मिलती ही नहीं है, लेकिन सांसदों पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो सांसदों के लिए कुछ नियम अलग हैं, सस्पेंशन से जुड़े हुए नियम भी उनके लिए अलग हैं आम नागरिकों से। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।